हेलो फ्रेंड्स। तो जी जनाब एक नए ड्रामे का रिव्यू करने जा रहे हैं जिसका नाम है सुकून, जो कि है एक लव ट्रायंगल जिसमें मेन रोल प्ले कर रही हैं सना जावेद और वो ऐना का रोल प्ले कर रही हैं, जिसकी फैमिली बहुत ही कंजर्वेटिव है और जो बहुत ही लड़कियों को पर्दे में रखने की कायल है। और ऐना की मंगनी हो चुकी है अपने एक कज़न के साथ। बहुत ही ट्रेडिशनल किस्म की फैमिली है ऐना की। और दूसरी तरफ एक और फैमिली दिखाई गई है जो कि है रज़ा की, जो कि बहुत ही बोल्ड और बहुत ही एलीट क्लास से बिलोंग रखते हैं। और रज़ा की माँ एक सोशल वर्कर हैं और उसके फादर जो हैं वो बिजनेस टाइकॉन हैं। एक और भी बहुत इंटरेस्टिंग किस्म का करेक्टर है जो कि एहसन खान का, जो कि रज़ा के फादर का फैमिली फ्रेंड है और वो उसके फादर के साथ एक बिजनेस पार्टनर भी है। रज़ा ने जाना अपने दोस्त की शादी पर, मगर उसके जो फादर है वो उसको इजाज़त नहीं देगा, क्योंकि रज़ा की हरकतें ही ऐसी हैं, कभी वो एक्सीडेंट कर लेता है, कभी पुलिस पकड़ के ले जाती है। सो वो बहुत ही लाउबाली किस्म का लड़का है। तो ऐसे में एहसन खान आगे बढ़ेगा, जो कि उसको बिल्कुल रज़ा को अपने भाइयों की तरह समझता है। वो रज़ा के फादर से कहेगा कि प्लीज़ आप इसको जाने दें, मैं खुद इसके साथ जाऊंगा। यूँ रज़ा और एहसन खान दोनों जाते हैं शादी पर और दूसरी तरफ ऐना भी जाती है अपनी फ्रेंड की शादी पर। वहाँ होगा उन दोनों का आमना सामना। जी हाँ, ऐना जाएगी चाय लेकर कमरे में और वहाँ रज़ा का और ऐना का होगा आमना सामना, और साथ में एहसन खान का भी आमना सामना होगा। और एहसन खान को भी ऐना लगेगी फर्स्ट ही नज़र में बहुत ही अच्छी, मगर वो अपनी फीलिंग्स को दुबा लेगा। मगर रज़ा जो कि एक बहुत ही बोल्ड किस्म का लड़का है, वो अपनी फीलिंग्स को नहीं दुबाएगा और वो ऐना के पीछे पड़ जाएगा। और ऐना जो कि बहुत ही कंजर्वेटिव फैमिली से आई है और जिसका मंगेतर उस पर हर वक्त शक करता है और बेजा पाबंदियां लगाता है, जब वो इस तरह का रज़ा का लविंग बिहेवियर देखेगी और रज़ा की अटेंशन पाकर वो लड़की जो है थोड़ी सी बहक जाएगी। जब वो भटक जाएगी तो वो रज़ा की तरफ अट्रैक्ट होगी। रज़ा उसके साथ मीठी मीठी बातें करेगा और उसे कहेगा कि तुम जैसी हसीन लड़की उदास बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। जब वो देखेगी कि इतना मेरी केयर करने वाला कोई मिल गया है तो ऑटोमेटिकली वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होगी। यूँ सेकंड एपिसोड से ही इन दोनों की लव स्टोरी स्टार्ट हो जाएगी, और सिर्फ स्टार्ट ही नहीं होगी बल्कि पूरे जोशो खरोश से आगे बढ़ेगी भी, क्योंकि ऐना अपने घर वालों से चोरी चोरी रज़ा से मिलेगी भी और उससे एक साथ कॉन्टैक्ट में भी रहेगी। जबकि रज़ा जो कि बहुत ही बोल्ड है वो सरेआम ऐना से मिलेगा। और कहानी जब आगे आगे ऐसा ऐसा बढ़ेगी तो रज़ा ऐना को फोर्स करेगा कि तुम्हारे घर वाले नहीं मानते, तुम्हारी पहले वाली मंगनी तोड़ने पर राजी नहीं है, तो हम घर से भागकर शादी कर लेते हैं, क्योंकि मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा और हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। और ऐना रज़ा की मीठी मीठी बातों में आकर फैसला कर लेती है कि वो घर से भागकर कोर्ट मैरिज कर लेगी। यूँ ऐना घर से भागकर कर लेगी कोर्ट मैरिज रज़ा के साथ। मगर रज़ा जैसा इंसान कुछ दिन तो उसको खुश रखेगा, मगर कुछ दिन बाद जब उसका दिल भर जाएगा ऐना से, तो वो उसके ऊपर बेचा पाबंदियाँ भी लगाएगा, उस पर शक भी करेगा और तरह तरह के इल्ज़ामात भी लगाएगा, जिसकी वजह से उन दोनों के दरमियान बढ़ जाएंगी नाचाकियाँ। और ऐना जब अपने घर वापस जाएगी तो उसका बाप, जो कि अपनी बेटी की इस हरकत पर सदमे से दो चार है, वो ऐना से कहेगा कि तुम्हारा हमारे साथ कोई रिश्ता नहीं है और तुम अपने घर वापस चले जाओ, और उसको धक्के देकर निकाल देगा। तो फ्रेंड्स, अब इस सारी स्टोरी में एहसन खान कहाँ से आए? जी हाँ, अब इस मोड़ पर जब के ऐना को घर वाले भी धुतकार देंगे और रज़ा भी धुतकार देगा, एहसन खान आगे बढ़ेगा, क्योंकि उसको दिखाया गया है कि वो बहुत ही अच्छी और कूल नेचर का इंसान है और हमदर्द किस्म का इंसान है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, उसको ऐना फर्स्ट नज़र में ही बहुत अच्छी लगी थी, मगर उसने अपनी फीलिंग्स को हाइड कर लिया था। और उसने अपनी फीलिंग्स को क्यों हाइड किया था? क्योंकि वो जान चुका था कि रज़ा ऐना में इंटरेस्टेड है, इसी वजह से वो पीछे हट गया था। मगर इस मोड़ पर जबकि ऐना बिल्कुल अकेली और तन्हा होगी, रज़ा आगे बढ़कर उसका हाथ थामेगा और कहेगा कि मैं तुम्हें सहारा दूंगा। अब ऐना, जो के ज़माने की ठोकरें खा चुकी है और इश्क में पहले भी एक बार धोखा खा चुकी है और बहुत बुरी तरह से धोखा खा चुकी है, वो एहसन खान की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करेगी। वो कहेगी कि नहीं, तुम भी अपने कज़न की तरह बिल्कुल बेवफा और आवारा किस्म के इंसान हो, मैं अब किसी पर ट्रस्ट नहीं करूँगी, मैं अपनी ज़िंदगी अकेली ही गुजार लूँगी। वो सारा कुछ छोड़ छाड़ के एक हॉस्टल में चले जाएगी और वहाँ किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेगी और अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू रखेगी, लेकिन वो एहसन खान को बिल्कुल भी लिफ्ट नहीं कराएगी। मगर एहसन खान चूँकि मुखलिस है और वो वाकई में ऐना को पसंद करता है, तो उसको अप्रोच करेगा और उसके पास जाएगा और उसको पीछा करना नहीं छोड़ेगा। एट द एंड ऐना हथियार डाल ही देगी और वो सोचेगी इसको आजमाने में कोई हर्ज नहीं है, जबकि मेरे घर वाले भी मुझे छोड़ चुके हैं और रज़ा भी, तो अब मेरे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ऐसे में वो एहसन खान के साथ शादी के लिए हाँ कर देगी और उसके बाद देखा जाएगा कि वो दोनों बहुत खुश ज़िंदगी गुजारेंगे। मगर
यहाँ भी कहानी में एक ट्विस्ट आएगा और वो ये आएगा कि रज़ा जब वो देखेगा कि मेरी छोड़ी हुई लड़की को और मेरी धुतकारी हुई मोहब्बत को एहसन खान ने आगे बढ़कर थाम लिया है, और ना सिर्फ थाम लिया है बल्कि संभाल भी लिया है, और ऐना भी उसके साथ बहुत खुश है, तो वो ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और उन दोनों के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करने की कोशिश करेगा। और यूँ ऐना की ज़िंदगी जो शुरू से ही बिल्कुल भी सुकून से खाली थी, जब थोड़ा सा उसमें सुकून आने लगा था तो रज़ा आके उसको बेसुकून कर देगा। यूँ रज़ा और एहसन खान के दरमियान में बढ़ जाएंगी नाचाकियाँ, और इस कहानी का एंड क्या होगा वो हम बताएंगे आपको नेक्स्ट एपिसोड में। तो आज की स्टोरी थी सिर्फ यहाँ तक। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।